पच्छाद का सुप्रसिद्ध राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले में उस समय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब सराहा मेले के तीसरे दिन भाजपा सांसद सुरेश कश्यप, विधायक रीना कश्यप सैकड़ों समर्थकों के साथ मंच पर पहुंच गए। माहौल तनावपूर्ण होता देख प्रशासन को मंच पर एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी। बता दें कि प्रशासन द्वारा भाजपा नेताओं को मेले का निमंत्रण न दिए जाने से नाराज सांसद सुरेश कश्यप पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप खासे नाराज दिखाई दी, जिस पर भाजपा नेता अपने सैकड़ों समर्थकों सहित मेले में पहुंचकर मंचासीन हो गए। माहौल तनावपूर्ण न हो इसके लिए प्रशासन ने आनन फानन में सांसद व विधायक व कुछ एक नेताओं को मंच पर जरूर जगह दी, तो वहीं मंच से सभी नेताओं को भाषण देने का भी मौका दिया गया। मंच से विधायक रीना कश्यप ने प्रशासन को जरूर कहा कि मेले किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रशासन को चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह के आयोजनों में आने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष के दबाव में जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ हजारों लोगों के बीच मेला कमेटी की किरकिरी तब हुई जब तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण महिला कुश्ती के लिए महिला पहलवान ही नहीं पहुंची। बता दें कि इस मेले में 2 दिन का दंगल आयोजित होता है, जिसमें पहले दिन पुरुष कुश्ती तथा दूसरे दिन महिला कुश्ती आयोजित होती है। साथ ही में पुरुषों की माली भी दूसरे दिन आयोजित की जाती है, लेकिन मेले में केवल एक ही महिला पहलवान पहुंची, जिसके बाद देर शाम महिला पहलवानों की एक कुश्ती आयोजकों के द्वारा जरूर करवाई गई। बाकी पूरा दिन हजारों स्कूली बच्चों और गिने चुने पुरुष पहलवानों की कुश्ती देखते रहे। तहसीलदार पच्छाद विपिन वर्मा ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि महिला दंगल के आयोजन में किसकी गलती या चूक रही, जिसकी जांच की जाएगी। तो मैं पच्छाद की जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और एक बार पुनः मैं आपको जो ये मेला यहाँ पर आयोजित हुआ है, मैं इस मेले की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कहना चाहूंगी जो ये मेले हैं ये हमारी संस्कृति की धरोहर और हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे मेले हैं जो भगवान के नाम पर आयोजित होते हैं, देवी देवताओं के नाम पर आयोजित होते हैं। आज जो यहाँ पर मेला आयोजित हुआ है ये हमारे वामन भगवान के नाम पे आयोजित हुआ है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर समय का अभाव है, अभी बहुत सी यहाँ पर कुश्तियां भी होनी है, बहुत से कार्यक्रम होने हैं। मैं केवल माननीय मंत्री जी आपसे मैं इतना कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो हमारी पच्छाद की जनता है, जो हमारे यहाँ पर सराहा के जो लोग हैं, उनकी एक बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी कि जो हमारा ये हॉस्पिटल है इसको 100 बेडेड किया जाए। हमारी सरकार ने 100 बेडेड किया था, मगर व्यवस्था परिवर्तन के कारण ये डिनोटिफाई हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे सराहा है 30 से 40 पंचायतों का वो केंद्र है, यहाँ पर 100 बेडेड होना चाहिए ताकि हमारी सराहा की जनता को शिमला ना जाना पड़े, सोलन ना जाना पड़े। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपकी ये मांग है तो सब हाथ खड़े ऊपर करके वामन भगवान जी की जयकारा लगाए, बोले वामन महाराज की। ज्यादा ना कहते हुए माननीय मंत्री जी आप यहाँ पर आए, आपने हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम तो हमें भूल ही गए थे, मगर जनता सब कुछ जानती है, भगवान ने हमें यहाँ पर बुलाया है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सर पर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज इस समापन समारोह पे मुख्य अतिथि के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे जो मेले हैं, त्यौहार है, हमारी पहाड़ की संस्कृति है, इसको संजो के रखना, इसको आगे बढ़ाना और हमारी नौजवानों को जो है संस्कृति और इस परंपराओं को आगे बढ़ाना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। मैं पहले भी बहुत बार इस मेले में आया हूँ, जब हमारे वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त भी मुझे यहाँ इस मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं भी कश्यप साहब से बात कर रहा था कि हमारे सिरमौर के लोग जो है वो जो मेहमान आता है उसकी बात सुनते हैं, बहुत शांतिप्रिय होकर के बात कही जाती है और राजनीति की बातें जो होती हैं, क्योंकि
हम जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, हमारा मकसद है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना। हमारा मकसद है अपने ज़िले को आगे ले जाना। हमारा मकसद है इस क्षेत्र में विकास हो और लोगों में उन्नति और तरक्की हो। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो एक साधारण परिवार से उठ करके आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना और हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में आगे विकसित करना। आज हमारा जो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें विकास हुआ है। हमारे हिमाचल प्रदेश जो है बहुत सारे राज्यों से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे सड़कों का जो जाल है, उसमें बहुत आगे बढ़ा है। मगर कहते हैं कि विकास जितना भी हो जाए उतना जो है विकास कम है। आज हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को और जिला सिरमौर को जो है आगे बढ़ाना और आगे ले जाना है। मैं अभी उद्योग मंत्री के रूप में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में काम करने का। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने मन से कहा कि सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी है उसकी गुंजाइश एक सीमित क्षेत्र में रह चुकी है। आज हमको प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, आज हमको हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को, इंडस्ट्रीज को हमको हिमाचल में लाना है। और मैंने आपका जो ये गिन्नी घाट वाला क्षेत्र है, आपका जो ये निचला वाला क्षेत्र है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है हम इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो है इसको विकसित करेंगे, ताकि आपके इस क्षेत्र में जो है उद्योग आए। और ये क्षेत्र जैसे बद्दी बरोटी वाला, आज हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल बेल्ट, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वो है, वहाँ इस तरह का आपका इस क्षेत्र को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि आपके इस पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, विकास में जो है ये क्षेत्र आगे बढ़ा है। अभी सुरेश कश्यप जी हॉस्पिटल के बारे में बता रहे थे कि इन्होंने ये किया, पर मेरा एक गिला है इनसे कि इन्होंने हमारे चुनाव क्षेत्र में नहीं इन्होंने कुछ किया, इन्होंने ये है हमारे में नहीं इन्होंने कुछ किया। और ये मन से सुनाए थे कश्यप से, ये सांसद तो आप हमारे भी सांसद हो, तो हमारा भी जरा थोड़ा ख्याल रखना। हम तो हिमाचल की सरकार इस पच्छाद क्षेत्र से, बेशक आपका विधायक कांग्रेस का विधायक नहीं है, रीना कश्यप जी आपकी विधायक है, मगर विधायक का इज्जत मान सम्मान करना, उनकी बात सुनना हमारा कर्तव्य बनता है। और सरकार में जब हमारा बजट सेशन चला तो रीना कश्यप जी ने जब आईपीएच डिवीजन की बात की तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के सबसे पहले कहा, क्योंकि एकमात्र महिला, हमारे सदन की एकमात्र महिला है, उन्होंने मांग उठाई है, तो मैं राजगढ़ का आईपीएच का डिवीजन है उसको खोलने की घोषणा करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने उस आईपीएच के डिवीजन को खोलने की घोषणा की। अभी हमारे माननीय सांसद जी कह रहे थे कि ये दफ्तर भी बंद कर दिया, ये दफ्तर भी बंद कर दिया। हमारी सरकार ने दफ्तर बंद किए, मगर प्रश्न ये है कि दफ्तर क्यों बंद किए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब आखिरी 6 महीने थे, धड़ाधड़ दफ्तर खोलने शुरू कर दिए, एक के बाद और राजनीतिक आधार पे दफ्तर खोलने शुरू कर दिए। अब हमारी जब सरकार बनी तो आप हैरान होंगे, 5,000 अगर हम दफ्तर चलाते, 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हिमाचल सरकार में। आज हमारी जो सरकार है, हमको 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज विरासत में मिला है और 11,000 करोड़ रुपए की जो कर्मचारियों की देनदारी है वो हमको विरासत में मिली है। आज हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। जो एक बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख का कर्ज है। आज हमारी सोच है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है दफ्तर खुलने चाहिए, मगर ऐसे दफ्तर भी हम खोल के क्या करेंगे? स्कूलों में मास्टर नहीं है, दफ्तर में, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, ऐसे दफ्तर हम नहीं खोलना चाहते। हम चाहते हैं कि जो स्कूल है चाहे कॉलेज है, वहाँ पर हमारे जो है अध्यापक है, प्रोफेसर है, वो उपलब्ध होने चाहिए हमारे। आज हमारा लक्ष्य है, अभी आईपीएच बिजली विभाग है, आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 सालों में 4 बिजली के दफ्तर खुले, मगर पिछले 6 महीनों में
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जाने की तैयारी थी तो 34 दफ्तर खोले गए हैं और राजनीतिक आधार पे दफ्तर खोले गए हैं। मैं आश्वासन देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, जो भी इस क्षेत्र का दफ्तर बंद हुआ होगा, जो जायज होगा, आने वाले समय में इस क्षेत्र का जो भी दफ्तर होगा, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे आपके इस मंच से घोषणा करेंगे और आपके जो सरांगा हॉस्पिटल है वो तो एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में, जब कोविड से इस देश और प्रदेश कोविड के दौर से गुजर रहा था, उस बीच इस अस्पताल ने जो है वो लोगों को सहारा दिया, लोगों को कोविड के रूप में एक बहुत बड़ा काम किया है। इस हॉस्पिटल को भी मैं आश्वासन देना चाहूंगा आपको कि आने वाले समय में इस हॉस्पिटल को भी 100 बेड का हॉस्पिटल जो है आने वाले समय में जो है किया जाएगा। जनता का मेला है, यह आप सबका मेला है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने जो आदर्श बनाए हैं, यह मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस प्रकार के त्योहार, इस प्रकार के मेले को इसको मनाएंगे। मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम इस मेले को मनाएंगे, ऐसा आपसे मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, ऐसा आग्रह भी करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, पछात एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कि 2 विभागों में विभक्त है, गिरिवार और गिरिपार का इलाका। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें 2 एसडीएम है, एक एसडीएम राजगढ़ में बैठता है, एक पछात में बैठता है, जिसको हमने जो पिछली सरकार है उस समय यहां खुलवाया था। आज के समय में यहाँ 2 एसडीएम है, 2 बीडीओ के कार्यालय है, 2 तहसीलें हैं, 2 सब तहसीलें हैं, 3 कॉलेज हैं, 3 ITIs हैं और 2 PWD के डिवीजन है। IPH का डिवीजन हमारा अपना है, हमने इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 डिवीजन खुलवाए थे, लेकिन वर्तमान समय में व्यवस्था परिवर्तन में उसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ जैसा अभी हमारी विधायक भी कह रही थी, हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है और दोनों को हमने 100 बेडेड किया था, राजगढ़ को भी किया था और पछात को भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से पछात का जो हॉस्पिटल है उसको डीनोटिफाई कर दिया गया है। मैं समझता हूं यह हॉस्पिटल जो कोरोना के समय में डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, उसको पुनः जो है 100 बेडेड कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, ये 34 पंचायतों का केंद्र है और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल के लिए कोविड के समय में मैंने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया। आज यहां 100 LPS का ऑक्सीजन का प्लांट है। मैंने यहां पर फुल्ली लोडेड एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल के लिए दी। यहां गर्म पानी की सुविधा नहीं थी, सोलर गीजर वहां पर लगाया, सोलर लाइट्स यहां पर लगाई और यह प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इस हॉस्पिटल को हम स्ट्रेंथन कर सके। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इसको फिर से नोटिफाई करके 100 बेडेड कर दिया जाए। मैं समझता हूं यहां जनता भी इस बात का समर्थन करेगी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा डिवीजन जो सराय में खुला था, वह एक्सीडेंट भी यहां पर बैठ गया था, यहां स्टाफ भी आ गया था, लेकिन उसको भी डीनोटिफाई कर दिया। मैं समझता हूं उसको भी, क्योंकि राजगढ़ में हमारा डिवीजन है और जिसमें शिलाई का आपका एरिया भी आता है, चांडा का क्षेत्र भी उसमें आता है और पूरा पछाद और नाहन का भी कुछ हिस्सा आता है। अगर 2 डिवीजन हो जाएंगे तो हमें सुविधा होगी, इसलिए सरा का जो डिवीजन बंद हुआ है उसको भी फिर से बहाल किया जाए। मैं आभारी हूं आपकी सरकार का। IPS का डिवीजन आपने बंद कर दिया था, हमारी विधायक ने उस बात को विधानसभा में रखा और कहा कि हमारा हक हमारा हक जो है, मेरा हक है तो रख। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने उसको फिर से नोटिफाई कर दिया। आज हमारा अपना IPS का डिवीजन खुल गया है। इसके अलावा समस्याएं बहुत है। मैं समझता हूं आने वाले समय में उनका निवारण किया जाए। जैसा अभी आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हमारा जो गिनी घाट का एरिया है
उसको जो हमारी सरकार के समय में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया था, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि ये एरिया चंडीगढ़ के साथ लगता है, आप जो है उस एरिया में इंडस्ट्री लेकर आए और हमारा प्रयास रहेगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इस क्षेत्र में भी अगर बद्दी नालागढ़ की तरह, कालाम पोटा साहब की तरह इंडस्ट्री लगेगी तो निश्चित रूप से जहां पछाड़ का भला होगा, वही हमारे जिला सिरमौर के युवा साथियों को जो है रोजगार के लिए नालागढ़ बद्दी नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपने जिला सिरमौर में रोजगार मिलेगा। मैं ऐसा आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जिस स्थान के ऊपर हम बैठे हैं इसके जस्ट बगल में हमने एक सैनिटरी पैड का प्लांट लगाया है। यहाँ बहुत सारी हमारे मातृशक्ति भी है, और मेरी पछाड़ की जनता से भी मैं बताना चाहूंगा, इस जो कमरा है उसमें हमने सैनिटरी पैड का एक प्लांट लगाया है। हम सैनिटरी नैपकिन्स जो है महिलाओं के हाइजीन की दृष्टि से यहाँ पर बनाकर मुफ्त में वितरित कर रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारे कॉलेज की बेटियां, हमारे ITI की बेटियां, हमारे जो स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें और जितने भी लोग हमारी जो बहनें हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसका उपयोग करें। यहाँ से आप फ्री में नैपकिन ले सकते हैं, और हम स्कूलों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कॉलेजों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ITI में भी भेज रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सराहा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट।